15 रमज़ानुल मुअज़्ज़म को एक दिन मनाया जाता है और वो है यतीम बच्चों के हवाले से, लेकिन उस पर मैं कुछ देर बात करूँगी। उससे पहले जो आज का दिन है वो मंसूब है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। और अहले बैत का खैर जब भी तज़किरा आता है तो एक अजीब सी कैफ़ियत दिल में रूनुमा होती है और एक अजीब सा ऐसा अकीदत और एहतराम की फ़ीलिंग आती है कि अल्फाज का चुनाव भी मुश्किल हो जाता है। सो आज हम हज़रत इमाम हसन को ख़राज तहसीन कुछ अपने अल्फाज के ज़रिए, अपनी अकीदत के ज़रिए, अपनी जज्बात के ज़रिए यूँ पेश करेंगे कि आप जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके कान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान दी। ज़ाहिर है जिनकी आप आगोश में आए वो तो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और उसके बाद जिस तरह की परवरिश आपने पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मशहूर है, कहा करते थे कि मेरे ये 2 बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। और क्यों ना हो, ऐसा ख़ानदान, ऐसी तरबियत, ऐसे इखलाक, ऐसी सखावत, उनकी सखावत के हवाले से, उनके सखी होने के हवाले से जो कहा जाता है कि उनको ये विरसे में मिली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे सखावत उनको विरसे में मिली। 2 मरतबा अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी पूरी जायदाद दे दी, और कहा जाता है कि 3 बार निस्फ जायदाद उन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी और जहाँ ज़रूरत थी उसको इस्तेमाल किया। हज़रत इमाम हसन के हवाले से एक बार हज़रत अली से किसी ने पूछा कि हसन आपके कैसे बेटे हैं? तो हज़रत अली ने कहा कि वो मेरे ऐसे बेटे हैं और इतना एहतराम करते हैं, इतनी अकीदत है उनके दिल में कि जब मैं चलता हूँ तो कभी वो मुझसे आगे नहीं चलते, हमेशा एक कदम मुझसे पीछे रहते हैं। जितनी देर मैं खड़ा रहूँ वो खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं। ये वो बेसिक रूल्स हैं जो हम आज अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और इससे माँ बाप का दिल कितना खुश हो वो मैं और आप जानते हैं जो साहिब औलाद हैं, कि अगर औलाद में इतनी अकीदत हो, औलाद में इतना एहतराम हो, औलाद इस कदर आपको फॉलो करे, इस कदर आप पे जान निसार करे। और हज़रत इमाम हसन के हवाले से जिस तरह उनको मदीना के लोग प्यार करते थे, उनकी पैदाइश भी मदीना मुनव्वरा में हुई, और जिस तरह लोग उनको प्यार करते थे, ज़ाहिर है अहले बैत के लिए आज तक जिन्होंने उनको सिर्फ सुना है और अपने जहनों में फैंटेसाइज़ किया है, हम सबको भी उनसे मोहब्बत है कि और वो लोग जिनके दरमियान में उनकी पैदाइश हुई, पले बढ़े, उनको देखा, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि आज कहा जाता है कि उनको जहर दिया गया और उसके बाद उनकी शहादत हुई। तो अल्लाह ताला ज़ाहिर जन्नत के नौजवान हैं, उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद करे, और उनके जैसा होना जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, जो हज़रत अली की तालीमात भी थी, उनके जैसा होना हर कोई अब चाहता है कि मेरी औलाद वैसी हो। तो ये एहतराम, ये शुजात, ये सखावत और ये दीन का पैगाम लेकर चलना, और फिर किस तरीके से पूरी दुनिया में नाम करना, मतलब पूरी दुनिया, ये तो उनका मकसद नहीं था, लेकिन जो चीज़ें वो कर गए हैं वो रहती दुनिया तक रहेंगी। और जैसे इमाम हुसैन के हवाले से भी है, इमाम हसन के हवाले से भी है, अहले बैत के हवाले से भी है, कि उनके जहनों में तो ये बात होगी भी नहीं, वो तो सिर्फ दीन को लेकर चल रहे थे। लेकिन आज वो लोग जो दीन में हैं, वो भी जो मज़हब इस्लाम को प्रीच करते हैं या फॉलो करते हैं, और जो नहीं करते वो भी इस ख़ानदान को पढ़ते हैं, इनको सोचते हैं, इनके बारे में तहकीक करते हैं। तो बस यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, और यही उनकी बात है, और यही उनके ख़ानदान का हुस्न है। और आज इस दिन पे हम उनके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि जो चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर उसकी चंद बूंदें भी हमारे ख़ानदानों पर आ जाएं तो हमारे बच्चे, हमारे रवैये, हमारे आपस के ताल्लुकात, हमारा उस हुस्न इखलाक कहाँ चला जाए, और किस कदर बेहतरीन ना सिर्फ ख़ानदान हो, बल्कि ये जो पूरी हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा है, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फॉलो कर लें और अपने अंदर इसको ले आएँ तो यकसर ये जो नक्शा है ना, ये तब्दील हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आज मुस्लिम ममालिक में यतीमों का दिन मनाया जाता है, ऑर्फन्स डे मनाया जाता है, तो जब मैंने इस बार ऑर्फन्स डे के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में जो है फ़लस्तीन के बच्चों का आया। पूरी दुनिया में यतीम बच्चे मौजूद हैं, पाकिस्तान में यतीम बच्चे मौजूद हैं, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो बच्चे फ़लस्तीन में यतीम हो रहे हैं उनके हवाले से हम सिर्फ यहाँ बैठ के दुआ कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत हिम्मत जुटा के बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर कोई उस तरह कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन उन यतीम बच्चों की जो तस्वीर हैं, जो वीडियोज़ हैं,
جو ان کا رونا ہے، جو ان کی صدائیں ہیں، لیکن اس پر ان کا ایمان ہے اتنی کم عمری میں. تو بس یہ وہ تصویر ہے، یہ وہ بات ہے جو میرے خیال میں ہمارے ذہنوں سے کبھی بھی جائے گی نہیں، لیکن اس پہ ہم بات ضرور کریں گے.